हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम जानने वाले बीबीएमक्यू के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 2023-27 के अंतर्गत कितना पेपर पढ़ना है, हर पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कॉमन पेपर में क्या पढ़ना होगा, उनके सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक कर कुछ समझते हैं। तो आप लोग को यूजी सेमेस्टर थर्ड, ठीक है, 2023-27 के अंतर्गत टोटल यहाँ पे आप लोग को 6 पेपर पढ़ना है। ठीक है, और आप सेमेस्टर 2 में भी जो है 6 पेपर पढ़े होंगे, जिनमें से आपका एक मेजर पेपर था, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3। ठीक है, और एक माइनर पेपर आपका था, और एक एमडीसी पेपर था, और आपका 2 कॉमन पेपर जिसे हम लोग एईसी पेपर, जिसे हिंदी या इंग्लिश एक पेपर होगा, और एक सेक पेपर जिस किसी का डिजिटल इंडिया होगा, या तो आप किसी का मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस होगा। तो वही सेम सिलेबस आपका सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। ठीक है, आपको मेजर पेपर 4 पढ़ना होगा, मेजर पेपर 5। ठीक है, हर पेपर का सिलेबस अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे एक माइनर पेपर आपका जो है बदल सकता है, क्योंकि आप सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर माइनर 2 ये पढ़े होंगे। ठीक है, ये हर ग्रुप में 2 ये है, और वो आपको यही सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना होगा माइनर पेपर 1 भी, जो आपका सेमेस्टर 1 में आप लोग पढ़ेंगे 1 है, उसी का अगला भाग है 1 भी। ठीक है, सेमेस्टर 1 के हिसाब से रहेगा माइनर 1 भी। तीसरा चौथा पेपर आपका एमडीसी पेपर 3 रहेगा। ठीक है, आप लोग हर सेमेस्टर में एमडीसी पेपर अलग अलग होता है, तो यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड में एमडीसी पेपर थर्ड के नाम से जाना जाएगा। अगला पेपर आपका एईसी पेपर, जिसे एक पेपर या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप कोई एक रखते हैं। ठीक है, इनका सिलेबस भी अलग है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस भी देखेंगे। अगला आपका एक सेक पेपर है, यानी कि सभी के लिए कॉमन पेपर है दोनों, जिसे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स पेपर कहते हैं। यहाँ पर किसी का डिजिटल एजुकेशन होगा, या तो किसी का मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस होगा। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न को अब हम एनालाइज करेंगे, जिनमें से एक मेजर पेपर 4 पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपका जो जो भी मेजर पेपर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम हर सिलेबस को यहाँ पर देखेंगे। मेजर पेपर 4 में आपका इंटरनल 25 नंबर होगा। ठीक है, और एक्सटर्नल 75 नंबर का होता, और फाइनल टोटल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम होगा, इंटरनल एक्सटर्नल। उनमें से आपको लाना है 40%, यानी कि 40 नंबर। यानी कि आप समझिए कि 75 का 40% 30 नंबर लाना है। ठीक है, और कॉलेज के स्तर पर 25 में से 10 तो मिल ही जाएगा। अगला मेजर पेपर 5। ठीक है, तो मेजर पेपर का आपका इंटरनल 25 नंबर होगा, और एक्सटर्नल 75 नंबर का, और 75 में से आपको पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए, और इंटरनल में 25 में से 10 चाहिए, और मिलाकर 40 नंबर आप आसानी से पास कर जाएंगे। अब आता है माइनर पेपर 1 भी, जिसको हम लोग कहते हैं, जिनमें 25 नंबर इंटरनल होगा, और 75 नंबर एक्सटर्नल, और 75 में से आपको लाना है 30। ठीक है, यानी कि 40%, तो आप पास कर जाइएगा। नेक्स्ट पेपर एमडीसी पेपर 3। इसके लिए आपके कॉलेज के स्तर पर किसी भी प्रकार का इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग एमडीसी पेपर का एक फाइनल एग्जाम होता है 75 नंबर का, और 75 नंबर में से आपको लाना है 40%, यानी कि 30 नंबर आप पास कर जाएंगे। नेक्स्ट पेपर 2 कॉमन पेपर है, सभी के लिए कॉमन पेपर एईसी पेपर, किसी का हिंदी होगा या तो किसी का इंग्लिश। और एईसी पेपर में आपका नेक्स्ट सिलेबस को भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसका एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा, 50 में से आपको लाना है 20 नंबर, और ये आपका एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ना कि ऑब्जेक्टिव। इसका एग्ज़ाम 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, और 50 में से आपको 20 नंबर लाना है पासिंग नंबर के लिए। और सेक पेपर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जिस पेपर कहते हैं, किसी का इसका एग्ज़ाम जो होता है फाइनल एग्ज़ाम 75 नंबर का होता है, और प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का रहता है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकल थिंकिंग होगा तो किसी का डिजिटल इंडिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों पेपर में से कोई होगा। हम दोनों का सिलेबस को भी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के इस क्लास में हम सिर्फ समझे कि टोटल क्या पेपर पढ़ना है, और हर पेपर में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न को आप लोग उम्मीद करते समझ गए होंगे, कितना में से कितना लाना है आपको। ठीक है, तो थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का मैथमेटिकल थिंकिंग सिलेबस के साथ। हिंदी का सिलेबस रखेंगे, और इंग्लिश का, क्योंकि हर पेपर का सिलेबस अलग अलग बदल गया। ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 2 में जो पढ़े थे आपका, जैसे सेमेस्टर 2 में मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस पढ़े होंगे, तो उसी का अपर लेवल पढ़ना है
सेक पेपर थर्ड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके सिलेबस को भी देखेंगे। थैंक यू।